मंत्रों के बारे में सुना है कि मंत्रों के उच्चारण को हमेशा सही करना चाहिए क्योंकि ये शब्दों से ज़्यादा ध्वनि काम करते हैं। तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है? आशीर्वाद दें ताकि संस्कृत सीख सकूँ। संस्कृत के सीखने से लाभ ये होगा कि जब आप स्वयं उच्चारित करेंगे, जब आप स्वयं उच्चारण करेंगे किसी मंत्र का, तो उसको अच्छे से कर लेंगे। उसमें हलंत हैं, आकार हैं, लकार हैं, ध्वनि है, संज्ञा है, विशेषण है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब भाषा को हम समझने चलते हैं तो उस भाषा को, जब आप उन चीज़ों की थोड़ी बहुत गहराइयों को समझेंगे तो उसके शाब्दिक ज्ञान को भी समझेंगे, फिर उसमें जो उसके विसर्ग हैं और चीज़ें उनको भी समझेंगे। अभी अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो अब जैसे किसी चीज़ में लिखा गया कि प्रतिष्ठिताः, अगर दो विसर्ग लगे हैं तो प्रतिष्ठिताः हो जाएगा, और दो विसर्ग नहीं है तो होगा प्रतिष्ठित। दोनों चीज़ों का अलग अलग एक भावार्थ होता है। तो जी बहुत छोटे छोटे किसी चीज़ कोई स्वर के नीचे हलंत लगा है तो याद आधा ही बोलेगा, वो उस पर कम जोर देना होता है। तो ये भाषा को सीखने से ये बारीकियां थोड़ी सुलझ जाती हैं, आसानी हो जाती है। नहीं भी सीख पाते हैं तो ये बड़ी साजिश के तहत इसको खत्म किया गया। एक्चुअली जब तक आपको उन सत्यों से पृथक नहीं कर दिया जाएगा जो सत्य आपके स्वाभिमान को बढ़ाते हों, जो सत्य आपके अभिमान को बढ़ाते हों, जो सत्य आपके धरोहरों के बारे में आपको सूचनाएं और ज्ञान देते हों। दुनिया में एक भी मंदिर ऐसा नहीं, एक भी चर्च ऐसा नहीं, एक भी धार्मिक स्थल ऐसा नहीं, कोई प्लेस ऐसा नहीं जो पत्थर में ऊपर से नीचे की तरफ बना हो, पत्थर को उत्कीर्णित करते हुए, इनक्रेव करते हुए नीचे की तरफ बना हो। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनमें जो कैलाश मंदिर है वो ऐसा ही बना है 2000 वर्ष पूर्व। ऊपर से पत्थर को काटकर नीचे की तरफ गए हैं। आज तक सारा का सारा आर्किटेक्चर फेल है। अब वो बताते हैं कि जी 1445 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की 14वीं सेंचुरी में। तो ये सिकंदर यह किससे लड़ रहा था? ये जो पोरस था, जो ईसा से भी 500 वर्ष पहले सिकंदर किससे लड़ाई लड़ रहा था? वो कौन सा देश था? या 5000 साल पहले महाभारत कहाँ हो रही थी? या 10,000 साल पहले रामायण कहाँ हो रही थी? अमेरिकन्स को पता चला 450 साल पहले कि भारत भी कोई देश है। उन्होंने उसकी खोज हमारे लिए खोज नहीं की, वो उनके लिए खोज का विषय था। और वो खोज इसलिए की थी कि दुनिया में इतने समृद्ध लोग हो कैसे सकते हैं। हमारी समृद्धि ने ही, हमारी ज्ञान ने ही हमें दुनिया में लुटने पिटने का माध्यम बनाया। हम उसकी बाकी सुरक्षा और संरक्षा ना कर सके, इसलिए जो आया वही लूटता चला गया, जो भी आया वही लूटता चला गया। अब 2000 वर्षों में तो 1700 साल जो है वो ऐसे ही चला है, चौथी पांचवी शताब्दी के बाद से ही चल रहा है। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो लेकिन फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी एक बात है। अभी कहीं जाना तो होता है, लेकिन ये जो बात यहाँ है वो कहीं नहीं है। एक देश शुरू होता है पिज्जा से और बर्गर पे खत्म हो जाता है। यहाँ तो हर गली मोहल्ले के पकवान अलग, मिश्राइन के यहाँ अलग है, बर्माइन के यहाँ अलग है, शर्माइन के यहाँ अलग है, सबके यहाँ अलग अलग सिस्टम है। और फिर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो पड़ोस में भी आदमी दूसरी सब्जी रिपीट नहीं करता। अगर कढ़ी बन रही है 402 नंबर के फ्लैट में तो 407 वाला उधर करेले बनाएगा, उसे पता कढ़ी का कटोरा तो वहां से आ जाना है। इतनी विविधता हमारे देश में भरी पड़ी है। अगर आदमी रोज भी एक व्यंजन खाए तो पूरे साल ना खा सकेगा। वहाँ रोज रोज ब्रेड पर ही पूरा देश खड़ा है, इसलिए बेचारे वो बहुत जल्दी उनके इम्यून सब खत्म है। बहुत सारे देश हैं जहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहाँ नॉर्वे या बहुत कई देश हैं जहाँ संतान उत्पन्न करने में बड़ी समस्याएं आने जाने वाली हैं, अभी भी हैं। ऐसे भी कई देश हैं जहाँ 5 साल से कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। उसका कारण ये है कि वो उनका जीवन बस एक आर्टिफिशियल जीवन है। और जब ये कोरोना हुआ तो सबसे पहले वो पूरा का पूरा पश्चिम इसलिए धड़ाम हुआ कि शरीरों में कोई बल नहीं रह गया। तो जो गेहूं हमारे यहाँ है, जो जितनी वनस्पतियाँ, जितनी सब्जियाँ, जितने फ्रूट्स, जितना कुछ यहाँ, यही जीवन का एक सबसे बड़ा संचालक। और ताज़ा भोजन की जो व्यवस्था हमारे देश में है वो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक मुश्किल होती है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमेशा मैं छोड़ करके विदेशों से भारत वापस आ जाता हूँ, क्योंकि उतने लंबे समय तक हम वो सब चीज़ों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, चल नहीं पाता है। या तो फिर पूरा का पूरा कारवां, अब उसने मुझे लिखा था, जो कई लोगों ने मुझे लिखा, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग आयामों में मुझे लिखा। और जो नोएडा से हैं उनका नाम दिमाग से निकल गया, कविता ने, हाँ
कविता ने मुझे लिखा कि क्या आपको, कविता बिष्ट ने, कि खाना बनाने वाले भी तो चाहिए गुरुजी आपको, क्योंकि हमारा एक विश्व यात्रा का भी एक बहुत पुराना एक प्रकल्प है कि सनातन भारत एक सनातन यात्रा, जिसको हम चिली से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक करें। लगभग 125 देश 150 देश उसमें शामिल होंगे। 5 साल की यात्रा है वो। तो उस यात्रा में ऐसे 50-100 लोगों का एक जत्था हम बनाना चाह रहे थे कि एक तरफ से शुरू करें और लास्ट तक चलता जाए। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आपको खाना बनाने वाली की भी जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत तरह के लोगों की। वाकई लगता तो ये है कि उसमें तो हमें शायद खाना बनाना तो छोड़िए, खाने का राशन भी यहीं से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कहने को वो कुट्टू के बीज है, पर वो कुट्टू के बीज नहीं है, उनका स्वाद कुछ और है। उसमें वो बात ही नहीं है। वो कहने को गेहूं है, पर वो गेहूं नहीं है, या वो दही नहीं है। अब योगर्ट से बाकी चीज़ों से अब काम नहीं चल, कार्बन कॉपी कार्बन है। तो मतलब कुछ चीज़ें वहाँ, कुछ फ्रूट्स में बहुत अच्छे हैं ताज़े, लेकिन वो फ्रूट्स इतने महंगे हैं कि वो कई बार आप सामान्य रूप से उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे 2000 रुपये का एक सेब है, मतलब अगर आप अच्छा सेब लेते हैं तो वो लगभग 2000 का है, तो आपको 22 स्विस फ्रैंक का या 22 यूरो का या 25 यूरो का मिलेगा, तो लगभग वो 1800-1900 रुपये का बैठता है। तो उस स्थिति में ये है कि आदमी खाए कि बचाए कि क्या करे, मतलब सबके लिए सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो हम जहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है जीवन की, जिसकी तरफ से हम अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं उस बात को, उस ज्ञान को, उस विद्या को। और अगर पश्चिम के आप देश देखेंगे तो वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ ग्रेजुएशन सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ तो भरमार है। तो हम बहुत तरह से शिक्षा में भी बहुत ऊंचे हैं। 10वीं से ज़्यादा बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं कोई, क्योंकि 10वीं से आगे उन्हीं को पढ़ाया जाता है जिन्होंने कोई अपनी स्ट्रीम चुननी होती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो हम अगर उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ और अपनी निजता है उसको बढ़ा सकें, अपनी विशेषताओं को बढ़ा सकें, तो बहुत बड़ी चीज़ हो पाएगी। और जब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे तो एक अच्छा जीवन भी जिएंगे। लेकिन मन की जो बात है, मन हमारा स्वतंत्र होना चाहता है और स्वतंत्र के साथ निरंकुश होना चाहता है। कोई भी कुछ टिका टोकी रोका टोकी ना करे, उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा वो फिर पशुता वाली, फिर पाश में बांधना पड़ता है, और पाश से बना है पशु, यानी कि जिसके गले में रस्सी बांध दी जाए। तो मनुष्य तो वो हो जो स्वतंत्र तो रहे, लेकिन पूरी अपनी गौरव गरिमा के साथ। तो ऐसा समझेंगे तो अच्छा होगा। आर्याम अभयाम भज रे